देश के सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे लोकप्रिय हिंदू जननेता, हिंदू महान नेता आदरणीय योगी जी, जिनका कि स्थान हर एक हिंदू के हृदय में है और अपने भारत देश का एक उद्धारक के रूप में समस्त हिंदू जन आदरणीय योगी जी को पसंद करते हैं और शीघ्र ही आदरणीय योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश का जो परम वैभव है उसको प्राप्त करने के लिए अपना महान अद्भुत कार्य प्रारंभ करेंगे, जैसा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में किया था, जो उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होकर देश की सीमाओं को लान करके पूरे विश्व को अपने समीप ला देगा। ऐसी बहुत बड़ी अपेक्षाएं योगी महाराज से सब हिंदू जनों को है, क्योंकि वो एकमात्र हिंदू नेता है कि वो सत्य बोलते हैं और हिंदुओं का पक्ष लेते हैं। बाकी सब नेता जो है मत तो हिंदुओं के लेते हैं, लेकिन पक्ष लेते हैं सबका, विश्वास करते हैं सबका, और आगे उसके विश्वास का फल क्या होता है ये तो आपने विनाश में देखा ही है। इसलिए आदरणीय योगी जी भविष्य काल में हमारे देश के सर्वोच्च नेता बनेंगे, यही कामना आज करोड़ों लोगों की है। और लोकप्रियता के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो आदरणीय योगी जी का स्थान क्रमांक 1 पर निश्चित है। और इसी बात से रुष्ट होकर, क्रुद्ध होकर एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसके बीज विश्वविद्यालय में निर्मित किए गए और वहाँ से चल करके अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे कालनेमी को भी अपना जाल बिछाने के लिए सहायक खड़े हो गए हैं। आदरणीय योगी जी को पसंद न करने वाले, आदरणीय योगी जी से जलने वाले, आदरणीय योगी जी को लोकप्रियता के मामले में, लोकप्रियता के संदर्भ में अपने आप को बहुत कम और छोटा हुआ देख आदरणीय योगी जी का मात्सर्य भाव से विरोध करने वाले कारस्थानी एकत्रित हो गए हैं और यूजीसी और अभिमुक्तेश्वरानंद एक ही सिक्के की दो बाजुएं हैं। ये सबको आश्चर्य होगा कि कैसा है, परंतु यह बात तो स्पष्ट है कि यूजीसी और अभिमुक्तेश्वरानंद तो एक बहाना है हिंदुओं में कलह उत्पन्न करना है, और अंतिम लक्ष्य जो है योगी जी को हटाना है, योगी जी को हटाना है। इस षड्यंत्र का ये मूल मंत्र है जो अभिमुक्तेश्वरानंद और यूजीसी के जो कानून लाए गए इसमें मिलता है। यूजीसी का कानून लाया ही इसलिए गया कि हिंदू समाज में भ्रम हो, भ्रांति हो, भेद हो, हिंदू समाज एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े और यह बिखरता हुआ हिंदू समाज जो है वो योगी जी से दूर जाए और दूसरे किसी का भला हो, लेकिन योगी जी को परास्त करना चाहिए, क्योंकि आदरणीय योगी जी लोकप्रियता में बहुत आगे निकल गए हैं। आदरणीय योगी जी मूर्तिमंत धर्म है, उनको कोई पाखंड की आवश्यकता नहीं है। कपाल के ऊपर त्रिपुंड लगाना, भस्म लगाना, बार बार मंदिर दर्शन करना, ये सब पाखंड की बात सब में बार बार ये करना उनके लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो मूर्तिमंत धर्म है। मूर्तिमंत धर्म पालन की परंपरा आदरणीय योगी जी ने प्रस्थापित की है और वो धर्म के लिए ही जीते हैं, धर्म के लिए ही मरेंगे। इसने उन्होंने बार बार कहा है, सत्ता जाए उसके ऊपर ठोकर मारूंगा मैं, लेकिन धर्म के लिए जीऊँगा।
ऐसी जिनकी धारणा नहीं है, जो कि अभिनय के आधार पर राजनीतिक स्थान बनाए हुए हैं, यही कारस्थानी जो है उन्होंने ये कारस्थान सब किया है। वो हिंदू समाज को समझना चाहिए, किसी भी जाति को इस बात का मर्म जो है वो ध्यान में लाना चाहिए कि ये जो बहाना नाम मात्र है यूजीसी का और इसका, लेकिन असल निशाना उनका योगी जी को हटाना है। और एक बार योगी जी को हट गए, उत्तर प्रदेश से हट गए, तो अपना स्थान सुरक्षित हो जाएगा अनेक साल के लिए, क्योंकि योगी जी को चारित्र के संदर्भ में, उनके कार्यकलापों के संदर्भ में कोई हरा नहीं सकता, कोई पछाड़ नहीं सकता है। उनके सैद्धांतिक बैठक जो है वो बहुत स्थिर है, गंभीर है और शाश्वत है। शाश्वत मूल्यों पर खड़े हुए आदरणीय योगी महाराज को कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए ये अंतर्गत कारस्थानियों ने ये षड्यंत्र रचा है, ये हिंदू समाज को समझना चाहिए। जैसा ही काल आगे चलता जाएगा, ये षड्यंत्रकारी रूप जो है वो एक एक सामने आ जाएंगे। जैसे यूजीसी के नया अधिनियम उन्होंने लाए, उसी के पश्चात ही ये भूत जो है वो कालनेमी, अभी मुक्तेश्वरानंद नाम का नाटकी जो है वो एक पाखंड करने लगा। तो आपको समझना चाहिए कि ये कौन से पात्र उन्होंने चुनकर लाए हैं। आदरणीय योगी जी का स्थान जो अपने हृदय में है उसको डिगमगाते नहीं देना। आदरणीय योगी जी इस देश के उद्धार करता है, और आदरणीय योगी जी को नष्ट करने के लिए जो दुष्ट शक्तियाँ, जो भूत प्रेतात्मा प्रयत्न कर रहे हैं, वो निश्चित ही पराभूत होंगे। परंतु इस घड़ी में, कठिन घड़ी में, हिंदू समाज को अपनी एकता चिरस्थायी रखनी है। अपनों में भेदभाव बिल्कुल नहीं करके कुछ करना है, शांति से ये काम करते रहना है। और अगर उसके ऊपर किसी को उसके ऊपर ये विरोध करना है तो भी शांति से करना चाहिए। हमारे समाज से कोई ये भेदभाव नहीं, जिन्होंने किया है उसके विरुद्ध आक्रोश होना चाहिए, न कि दूसरी जाति के विरुद्ध कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और हाथ जोड़ के प्रार्थना है हिंदू समाज के सभी जातियों को, एक दूसरे के ऊपर जातिगत कुछ भावनाओं से प्रेरित होकर के टिप्पणियां मत कीजिए। जो कारस्थानीय है उनका नाम लेकर उनको मैदान में लाइए, लेकिन अब आपस में जो बैर भाव जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपस में प्रेम भाव होना चाहिए। हिंदू बंटना नहीं चाहिए, हिंदू कटना नहीं चाहिए, हिंदू एक ही रहना चाहिए। ये हमारी सबकी धारणा है, जिनकी सनातन के ऊपर श्रद्धा है, सभी जातियों की धारणा है। हमें बांटने के लिए जो दुष्ट शक्तियाँ कार्यरत है, योगी जी को नष्ट करने के लिए जो दुष्ट शक्तियाँ इंद्रप्रस्थ की कार्यरत है, जो साबरमती की कार्यरत है, उनको हराना है, उनको सामने लाना है, उनको प्रकाशित करना है। तो ये हिंदू समाज को करना चाहिए। आपस में प्रेम भाव से ये काम होना चाहिए, ये बात तो निश्चित है।